अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो FCPS पार्ट 1 के ऊपर अप्लाई करने के प्रोसीजर का दूसरा हिस्सा है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो अपर राइट कॉर्नर के ऊपर क्लिक करके आप पहले उसको अच्छी तरह समझ लें और उसके बाद जो है ना इस वीडियो पे मूव करें ताकि आप इजीली जो है ना अपना ऑनलाइन जो अप्लाई करना है FCPS पार्ट 1 का वो कंप्लीट कर सकें। तो अब चलते हैं हम पार्ट 2 की तरफ। पिछली वीडियो में हमने स्टेप 1 जो है ना सक्सेसफुली अपना कंप्लीट कर लिया था और हमें एक मैसेज आया था कि आपका स्टेप 1 हो गया है। आपने बस पेमेंट का प्रूफ है वो देना है और उसके बाद जो है ना PDF और फॉर्म नंबर आपको भेजा जाता है ईमेल के ज़रिए। स्टेप 1 कंप्लीट किया, उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी, सेकंड ईमेल आएगी। उस ईमेल में आपको एक फॉर्म नंबर दिया जाएगा और एक PDF दी जाएगी। PDF को आपने उसको पढ़ना है और उसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो लिखी होंगी। उसके ऊपर आपके सिग्नेचर चाहिए होंगे। अब उसके ऊपर साइन करेंगे और साथ में अगर आपने चालान के थ्रू पेमेंट की है तो वो चालान आपने अपलोड करना है और इसी ईमेल में आपको एक फॉर्म नंबर भी दिया गया होगा। अब आपने सेकंड जो है ना स्टेप की तरफ मूव करना है। फॉर्म नंबर लिखेंगे तो आपका स्टेप 2 खुल जाएगा। उसमें सबसे पहले आपने जो है ना अपनी PDF जिसके ऊपर आपने साइन करवा लिए प्रिंट करने के बाद और चालान नंबर, वो दोनों चीज़ें आपने इसके ऊपर अपलोड करनी है और उसके बाद जो है ना क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि आपकी ये दोनों चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर आपने आगे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं उसकी या तो आप ओरिजिनल स्कैन कर लें, अगर आपके पास कॉपी है तो फिर आपको अटेस्ट करवाने पड़ेंगे। अटेस्ट करवाने का जो तरीका है वो या तो CPSP फ़ेलो हो या MS वगैरह हो, मतलब जो हायर अथॉरिटी है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव कर सकती है। ये गवर्नमेंट टीचर और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए नहीं एक्सेप्ट की जाती। हाँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं तो फिर आपको जो है ना अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं उसमें सबसे पहले आपकी पिक्चर है, उसके बाद CNIC है, PMC सर्टिफिकेट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो आपको कॉलेज की तरफ से इशू किया गया था, प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री। अगर डिग्री नहीं है तो फिर आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट वहाँ पे अटैच कर सकते हैं और उसके बाद है हाउस जॉब सर्टिफिकेट। ये 4-5 चीज़ें जो है ना ये इनका आपने PDF बनाना है अलग-अलग। सिर्फ आपने PDF, आपने इमेज PNG या JPEG फॉर्मेट में नहीं, सिर्फ आपकी PDF यहाँ पे एक्सेप्ट होगी। ये चीज़ें आपने अपलोड कर लेनी हैं और जो जगह असाइन की गई है आपने वहाँ पे जो मुतलका डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। अब ये चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको जो है ना एक मैसेज आएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट हो गई है। अब एप्लीकेशन सबमिट होने का मतलब है कि आपका स्टेप 2 जो है ना कंप्लीट हो गया और आप जो है ना पार्ट 1 के लिए अप्लाई कर चुके हैं। यहाँ से एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपको जो है ना थर्ड ईमेल दी जाती है। आपकी जो ईमेल आपने पिछली वीडियो में जो आपने ईमेल पुट की थी उसके ऊपर आएगी थर्ड ईमेल। उस ईमेल में आपका यूज़र नेम और पासवर्ड यानी कि आपका अकाउंट CPSP की साइट पे जो है ना क्रिएट हो चुका है। अब उस अकाउंट पे लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम पासवर्ड दिया जाएगा और जब भी आपको CPSP पे कोई भी काम है, आपने कोई भी इशू रिज़ॉल्व करवाना है तो इसी यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू होगा। तो आपने ये ध्यान करना है कि आपने अपनी जीमेल जो है ना एक्टिव दी हो। अब इस ईमेल को जब आप फिर लॉगिन करेंगे तो उसमें आपके पास फिर ऑप्शंस आते हैं। आपको अगर टेस्ट की डेट में चेंज की गई है तो वो वहाँ पे नोटिफिकेशन आया होता है। अगर आपने सेंटर चेंज करना है, फ़ी विथड्रॉल करनी है या फिर आपने सब्जेक्ट चेंज करना है तो हर चीज़ की डिटेल जो है ना वहाँ पे मौजूद होती है और आपको प्रोसीजर बताया जाता है कि आपने जो भी काम करवाना है वो कैसे करवाना है। अब इन अब इस सारे प्रोसीजर में आपके पास 3 ईमेल्स आई हैं। पहली ईमेल में आपके पास वेरिफिकेशन कोड था, दूसरी ईमेल में आपको PDF और फॉर्म नंबर दिया गया और तीसरी ईमेल आपको दी गई जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड दिया गया। अब ये वेरिफिकेशन कोड, फॉर्म नंबर, यूज़र नेम और पासवर्ड ये चीज़ें आपने सेव रखनी है क्योंकि अगर आप कल को कोई चीज़ फॉरगेट कर जाते हैं, भूल जाते हैं तो फिर इन्हीं चीज़ों के ज़रिए आप अपना अकाउंट जो है ना दोबारा खोल सकते हैं। अब ये था मुकम्मल प्रोसीजर FCPS पार्ट 1 के लिए अप्लाई करने का। अब यहाँ पे एक और चीज़ कैंडिडेट्स को बताई जाती है कि जो आपका टेस्ट होगा उसके लिए एक डेट आपको नहीं दी जाएगी, 3 से 4 डेट्स होंगी, उनमें आपको एडजस्ट किया जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है और जो डेट है इसलिए आप मतलब नवंबर में हो रहा है तो उसमें 3 या 4 दिन ऐसे होंगे जिनमें आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा। अब उनमें आपका लोकेलिटी के हवाले से, आपके सिटी के हवाले से जैसे भी होगा तो उसी हवाले से आपको अपडेट किया जाएगा कि आपने इस डेट को इस शिफ्ट में फ़लाँ सेंटर पे आपने हाज़िर होना है। चालान की जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि UBL की कुछ ख़ास बैंक्स हैं जहाँ पे चालान पे किया जा सकता है। और अब हम चलते हैं कि FCPS के लिए जो
फील्ड्स हैं जिनमें आप FCPS कर सकते हैं। कुछ को फिर ये मसला होता है, वो कहते हैं कि हमने पीड्स मेडिसिन में अप्लाई करना है, लेकिन CPSP की साइट पे जो है ना पीड्स मेडिसिन का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको ऑफ़र की जाती हैं, सबसे पहले आपको ENT में FCPS का ऑप्शन होता है, रेडियोलॉजी, ऑब्स एंड गायनी, ऑप्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, साइकेट्री, मेडिसिन एंड अलाइड, सर्जरी एंड अलाइड, डेंटिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन और एनेस्थीसिया। ये 10-11 फील्ड्स हैं जिनमें आपको FCPS कराई जाती है। अब यहाँ पे कैंडिडेट्स को एक और मसला होता है कि CPSP की साइट पे ये 10-11 जो फील्ड्स हैं इनकी FCPS तो ऑफ़र की गई है, हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन अगर कोई पल्मो में जाता है, पीड मेडिसिन में जाता है तो उनका ऑप्शन नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना अलाइड मेडिसिन में इनका शुमार होता है। अलाइड मेडिसिन में अगर आप मेडिसिन और अलाइड में अप्लाई करते हैं तो इट मीन्स आप पल्मोनोलॉजी, पीड्स मेडिसिन, ऑन्कोलॉजी, नेफ्रो, डर्मा और उसके बाद कार्डियोलॉजी, इनमें भी आप आगे जा सकते हैं क्योंकि ये अलाइड मेडिसिन में शामिल हैं। इसी तरह जब आप सर्जरी एंड सर्जरी अलाइड में शामिल होते हैं या अप्लाई करते हैं तो इट मीन्स कि आप न्यूरो सर्जरी, पीड सर्जरी, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, आर्थोपेडिक्स और थोरेसिक सर्जरी, इनमें आप जा सकते हैं। मतलब ये उन चीज़ में उसे सर्जरी एंड अलाइड में इंक्लूडेड है। ये थोड़ा सा जो है ना पॉइंट है, पिछले दिनों किसी का मैसेज भी आया हुआ था कि अगर हम इस फील्ड में जाना चाहते हैं लेकिन इसका ऑप्शन CPSP की साइट पे मौजूद नहीं है। तो ये चीज़ें मेडिसिन अलाइड और सर्जरी अलाइड में इंक्लूडेड हैं। तो ये थी आज की वीडियो FCPS पार्ट 1 पे अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।